हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी विद पूजा सोमनानी। आज का हमारा चैप्टर है एक्सप्लेनेशन का, वो है स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 4 फ्रॉम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड एनालाइज मैराई एनी फ्रैंक, 12 जून 1929, बर्थ फेब्रुअरी में, February March 1945 was a German. फेब्रुअरी में या मार्च में इनकी डेथ हुई थी 1945 में. वॉज इन अ जर्मन. बोर्न जेविश गर्ल who wrought while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II. अब ये क्या थी, जेविश गर्ल थी और उसने डायरी लिखी है जब वो छुपे हुए थे अपनी फैमिली के साथ और उनके कोई 4 फ्रेंड्स थे उनके साथ। कब? जर्मन ऑक्यूपेशन के टाइम पे, वर्ल्ड वार टू के टाइम पे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मन। जब नाजीज को पावर मिली जर्मन में तो इन्हें एम्स्टर्डम जाना पड़ा। बट were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands as persecution against the Jewish population increased. The family went into hiding in July 1942 in hidden room in her father Otto Frank's ऑफिस बिल्डिंग। अब ये कहाँ पे छुपे हुए थे? इसके फादर जो ऑटो फ्रैंक थे, इसके फादर का नाम क्या था? ऑटो फ्रैंक नहीं, उसकी ऑफिस में 1942 में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज betrayed and transported to concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of group, returned to Amsterdam after the war end. अब देखो ये सब जो इनके ये अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ छुपे हुए थे 2 साल तक। अब ये 2 साल तक एक ही जगह पे एक ही रूम में छुपे हुए थे। बट तभी इनके जो वो 4 फ्रेंड्स और इनकी फैमिली में से सिर्फ इनके फादर ही लास्ट थे जो अलाइव थे। बाकी एनी फ्रैंक है, उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो सब क्या हो गए थे? डेथ, सबकी डेथ हो गई थी। एनी फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी। और जब ये लोग छुपे हुए थे हाइड मीन्स क्या, एक रूम में, तब एनी फ्रैंक ने ये डायरी लिखी थी। ओके, Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved, convinced that it was a NICU record. फिर उन्हें पता चला कि एक डायरी है। He took action to have it punished in English under the name The Diary of Young Girl. अब ये पब्लिश हुई किस नाम से? द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and becomes one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary. अब ये जो डायरी थी वो जब पब्लिश हुई तो ये इतनी पब्लिश हो गई कि मोस्टली जैसे बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा जो बुक्स रीड होती है उसमें इसका नंबर आ गया था। और इस पर मूवी भी पब्लिश हुई थी, फिर सिनेमा में मूवीज़ वगैरह भी पब्लिश हुई थी। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides of animated
examination of diary life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of Holocaust witness. ओके ये एक्टिविटी हम बाद में दूसरे वीडियो में करेंगे. राइटिंग इन डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later of neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old girl. अब देखो ये क्या बोलती है कि डायरी लिखना एक बहुत बड़ा स्ट्रेंज है. क्या कोई मेरी डायरी पढ़ेगा या नहीं? कोई मेरी डायरी को कैसे पढ़ेगा? अगर ये कोई ऐसे बोलेगा कि ये तो 13-year-old की डायरी है, वो कैसे पढ़ेगा? तो उसे कुछ न्यू करना है उस डायरी में. ओह वेल इट डजेंट मैटर. वो बोलती है फिर भी ये कोई मैटर नहीं करता. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑन ऑफ माई चेस्ट. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर, वो बोलती है कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस है पीपल मतलब इंसानों से. पेपर्स के अंदर ज़्यादा पेशेंस रहता है, ऐसा बोलती है वो. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed. I was boarding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read, to strip back notebook grandly referred to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bite of difference. अब वो बोलती है कि मुझे फाइनली एक रियल फ्रेंड मिला है. नॉट आई एम बैक टू द पॉइंट दैट promoted me to keep a diary in first place. I don't have a friend. वो बोलती है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है और मेरी डायरी जो है वो अब मेरी फ्रेंड है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. अब वो बोलती है कि मैं इसे पूरा क्लियर करती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट द 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. कोई बिलीव नहीं करेगा कि 13-year-old एक लड़की है वो completely alone, अकेली होगी, completely alone in the world. I am not. I have a loving parents. बोलती है हाँ मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे पास एक अच्छे loving parents है. 16-year-old sister है उसके पास. And there are about 30 people I can call friends. और बोलती है कि मेरे पास 30 peoples हैं. 30 पीपल ऐसे 30% ऐसे जिसे वो फ्रेंड बोल सकती है. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम. उसके लविंग आंट्स है, उसकी अच्छी फैमिली है, अच्छा होम है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम. वो बोलती है कि फ्रेंड के साथ रहना एक गुड टाइम, अच्छा टाइम रहता है. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरीली एवरी डे थिंग्स. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट confide in each other. In one case, that's just how things are, and unfortunately, they're not liable to change. This is why I have started the diary. अब वो बोलती है कि मैं ऐसे इजीली किसी को कुछ बता भी नहीं सकती. हाँ ये बता सकती हूँ कि मैंने दिन में ये खाया, ये पिया, या मैं अपनी कॉमन बातें बता सकती हूँ, पर मैं अपनी बातें ऐसे किसी को बता नहीं सकती. वो ऐसा बोलती है. वो बोलती है कि हाँ ये फॉल्ट भी तो मेरा ही है, कि दिस वॉज माई फॉल्ट. बोलती कि यस ये मेरा फॉल्ट है, पर क्या करूँ. फिर बोलती कि चलो अब मैं डायरी लिखूँगी. दिस इज़ व्हेन आई हैव स्टार्टेड द डायरी. बोलती कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया. टू इंचेज द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द facts in this diary
the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. अब बोलती है कि मुझे कोई फ्रेंड चाहिए नहीं चाहिए, ये सब नहीं है, पर अभी मेरे पास जो जब वो हाइडन रहते तो उसके पास क्या रहती है, एक डायरी रहती, तो बोलती है कि अब ये मेरी फ्रेंड है और मैं उसने उसका नाम क्या रखा है, किटी रखा है। अब वो डायरी का नाम उसने किटी रखा है और किटी उसकी क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। ओके, so these was part 1 of this chapter. If you see part 2, I will upload that video also in few days. Okay, so if you understand this video, please like this video and share this video and please subscribe to my channel. Okay, so goodbye guys.